अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़ा के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। अपने चैनल का नाम दोबारा रिपीट करता हूँ, फ़याज़ अहमद तज़िया। नाज़रीन, आज लोकल टॉपिक पे बात करेंगे दुबई लीक्स। पनामा लीक्स के बाद ये दुबई लीक्स है और दुबई तो मशहूर है, आप सब जानते भी हैं। तो इसमें लीक्स में तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी हैं जिनके नाम हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कारोबार हैं वहाँ दुबई में। और उस प्रॉपर्टीज़ की या कारोबार की जो प्रॉपर्टीज़ की कारोबार वगैरह जितनी भी हैं, उनकी जो मालियत है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है बाहर, उतना जो बैलेंस है, इतना पाकिस्तान रियासत के पास नहीं है। हमारे पास इतना भी बैलेंस नहीं है जितनी प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हुई हैं। तो बड़े अफसोस की बात है नाज़रीन कि पाकिस्तान के हवाले से देखें, सियासतदान हो, जर्नल हो या सहाफ़ी हो, जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ये सब तकरीबन जो हैं वो यहाँ से पैसे को उठाकर बाहर ले जाते हैं। तो दुबई लीक्स है, इसके पहले पनामा लीक्स था और बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग, किसी का ऑस्ट्रेलिया में, किसी का कहाँ, किसी का अमेरिका में, फ्रांस में, बरतानिया में, यूरोप के मुख्तलिफ़ जगहों में उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और बड़ी बात है कि उन्होंने सारा पैसा यहाँ पाकिस्तान से कमाया हुआ है और वो बाहर ले गए, अपने आप को सिक्योर कर लिया, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी महफूज कर लिया। बस ये बड़ी जो है ना, ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ जो लोग यहाँ जॉब्स करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स या जजेस हैं, ठीक है, सियासतदान सियासत करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट टाइप फौज है, यहाँ सर्विस करते हैं, तो यहीं का पैसा और बाहर लगा देते हैं। नतीजा ये है कि अगर हम देखें तो नतीजा ये है कि पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पर मकरूज़, न सिर्फ मकरूज़ बन गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए तो कल चीफ जस्टिस ने कहा था कि पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है मुनज़्ज़म तरीके से जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। तो माशी हवाले से देखें कि इतना बड़ा पैसा है जो बाहर है। अब आप खुद ही समझें कि अब इनको कौन कौन पूछने वाला है? पूछने वाला तो कोई है ही नहीं, रोकने वाला टोकने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जितने भी रोकने टोकने वाले हैं, पूछने वाले हैं, सब के सब बाहर ही प्रॉपर्टीज़ रखे हुए हैं और हम पर वो मुसरत भी हैं। और हम कहते हैं कि भाई कहाँ से लाए? बोले कि हमारे पास थी, बात ही ख़त्म। अवाम को पूछने का उन्होंने हक दिया भी नहीं है। तो इस हिसाब से ये जो जितने भी हैं पाकिस्तान में ये प्रॉपर्टीज़ बाहर बने हुए हैं, यहाँ से पैसे को सफ़ेद करके बाहर ले जाते हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पूछने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जो पूछने वाले हैं वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं। बाकी अवाम का क्या है? अवाम को वो पूछते ही नहीं हैं, अवाम को अहमियत वो देते ही नहीं हैं। उनको पता है कि अवाम के वोट की अहमियत क्या है। जैसा कि आपको अभी पता तो चलता है, हर इलेक्शन में, 2018 इलेक्शन में, इसके पहले इलेक्शन थे, किराए होती, बड़ी धांधली हुई है। अब भी ये बड़ा ये मशहूर हुआ है फार्म 47। तो सदर अयूब से ज़माने से भी ये फार्म 47 था। तो इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के अवाम का जो वोट है उसकी भी इज़्ज़त नहीं है, उसका भी कदर नहीं है, वोट को इज़्ज़त नहीं है, वोट का वो वैल्यू नहीं है। नतीजे में क्या है कि किसी को खौफ नहीं है, सियासतदान को कोई खौफ नहीं है कि पूछने वाला हमारा कोई नहीं है। अगर सियासतदान को खौफ होता ना तो आवाम पूछने वाली है और इलेक्शन साफ़ और शफाफ होते तो ये हालत नहीं होती। तो क्योंकि असम्बली में जो लोग आते हैं वो पूछते, भाई यहाँ पे कहाँ गया, कानून बनाते, सख्ती करते और ख़ुद पहले अपने आप का एहतसाब करते, खुद अपने आप को साफ़ करते, फिर दूसरे से पूछते। और जो दूसरे लोग हैं या दूसरे ताकतवर कुव्वतें हैं
अब वो क़ुव्वतें जो घबराती, भाई अवाम पूछने वाला है, अवाम हिसाब किताब लेने वाला है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे बाहर के मुल्कों में है। तो बड़े ये हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है कि यहाँ के सारे पैसे लोग लूट खसूट कर बाहर ले जा रहे हैं और आवाम दिन ब दिन कमज़ोर बेबस होता जा रहा है।